हाँ, अब जो है जब ट्रेड निकल जाएगा तब समझ में आएगा कि ऐसा हो सकता था, राइट? वो तो मैंने बोला था ना कि मैंने 2 महीना बस यही डेली डेली गोल्ड पे देखता रह गया। डेली ट्रेड मिल जाएगी, फिर समझ में आ जाएगा, फिर अगले दिन निकल जाएगी, फिर समझ आएगा। तो जब निकल जाएगी तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, समझ रहे हो? हाँ, लेकिन जिस नजर से देखोगे उसी नजर से समझ में आएगा, हर नजर से। हाय एवरीवन, तो आज के चैप्टर में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज़ फॉरेक्स एंड ये हमारे इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है एंड फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज़ फॉरेक्स, क्योंकि हम जो है इस वाले चैनल पर पूरा कोर्स अपलोड करेंगे, लेकिन हम बेसिक से लेकर ही स्टार्ट करेंगे एडवांस तक। डायरेक्ट हम चार्ट रीडिंग पर नहीं जाएंगे, हम पहले समझेंगे कि फॉरेक्स होता क्या है, देन उसके बाद में हम चार्ट रीडिंग पर जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरेक्स। देखो, फॉरेक्स जो होता है नॉर्मली लैंग्वेज में अगर हम जाने तो फॉरेक्स इज ए करेंसी एक्सचेंज। तो करेंसी एक्सचेंज है जो फॉरेक्स कहलाता है। इट मीन्स कि इट इज द कन्वर्जेशन ऑफ वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी। इसका मतलब है कि किसी करेंसी को दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करना ही फॉरेक्स कहलाता है। ठीक है, अभी ये तो नॉर्मल सी बात है, एक लैंग्वेज के थ्रू हम बता रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जहाँ पर करेंसी जो है एक्सचेंज होती हैं उसी को हम फॉरेक्स बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर इनको एक्सचेंज किया जाता है वही सबसे बड़ी मार्केट है इस दुनिया के अंदर, जिसको फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। इसके अंदर अगर हम फॉरेक्स को देखें तब हमारे पास में जो है सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है एंड सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रहती है ट्रेडर्स की, जो होती है 7.6 ट्रिलियन डॉलर की। 7.6 ट्रिलियन डॉलर की एक दिन के अंदर इतना वॉल्यूम इसके अंदर होता है। और जो फॉरेक्स होता है उसको रेगुलेटेड किया गया है एफसीए के द्वारा, फाइनेंशियल कंडक्ट एक्टिविटी के द्वारा, एंड CYSEC, साइप्रस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशंस। एंड तीसरी जो होती है वो होती है IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इन तीनों के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है फॉरेक्स को। एंड अगर हम फॉरेक्स के डेली टर्नओवर की बात करेंगे तो होता है 7.6 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 7.5 या 7.6 समथिंग समथिंग इतना ही होता है। हाँ, अगर आप गूगल पर जाकर के देखेंगे तो आपको दिखेगा 6.6 ट्रिलियन डॉलर, जो कि अब से 3 साल पहले का है। एंड अगर हम अभी देखते हैं कि अगर हम INR में इसको देखते हैं तो $1 मिलियन में हमारा होता है 8.35 करोड़ INR। एंड $1 बिलियन में हमारा जो INR बनेगा वो बनेगा 8.35 थाउजेंड, यानी कि 8.35 हजार करोड़ INR। एंड 1 ट्रिलियन बात करेंगे तब 8.35 लाख करोड़ INR। ठीक है, एंड हम डेली टर्नओवर में अगर कंट्रीज वाइज इन फॉरेक्स की कंपैरिजन करें तब कितना होगा, तो फॉरेक्स के अंदर होता है 7.6 या 7.5 ट्रिलियन डॉलर। एंड न्यूयॉर्क मार्केट यानी कि न्यूयॉर्क का जो स्टॉक मार्केट है उसके अंदर होता है 22.4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर एक दिन का। एंड टोक्यो का होता है 18.4 बिलियन डॉलर। एंड लंदन का होता है 7.5 बिलियन डॉलर एक दिन का टर्नओवर। ठीक है, तो ये देखो फॉरेक्स मार्केट का टर्नओवर सबसे अपर में है 7.5 या 7.6 ट्रिलियन डॉलर। इसको हम 6 भी कर देंगे तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना भी हम उसको ले सकते। एंड अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं मार्केट की, फॉरेक्स की एंड अदर कंट्रीज की, तो क्या होता है, देखो फॉरेक्स के अंदर 24/5 चलता है। इट मीन्स कि ये जो है मंडे से एंड फ्राइडे तक चलता है। फ्राइडे तक मार्केट चलती है, नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन 24 घंटे चलती है, बीच में कहीं नहीं रुकती है। लेकिन अदर मार्केट, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, न्यूयॉर्क मार्केट हो, लंदन मार्केट हो या फिर कोई अदर हो, तो उसमें क्या होगा, उसमें 6/5 चलता है, मतलब एक दिन के अंदर 6 घंटे चलेगा। ठीक है, एक डे के अंदर 6 घंटे, 6 हो गए। एंड ये भी 5 दिन चलता है, फ्राइडे टू मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, एंड अगर हम बेनिफिट की बात करें फॉरेक्स के अंदर तो क्या होगा कि ये जो है हमारे अंदर 24/5 खुला रहता है, मतलब कि 2400 घंटे एंड 5 दिन खुला रहता है, कभी भी आपसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, जैसे इंडियन मार्केट में होता है थीटा गामा एंड प्रीमियम वगैरह, ये सारी चीज़ होती हैं, तो इसमें एक्सपायरी भी कुछ नहीं होती है एंड इसमें थीटा वीटा कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा कुछ इसमें झंझट होती ही नहीं है। आप सिंपली बाय सेल क्लिक करेंगे एंड आपका ट्रेड एक्टिव हो जाएगा एंड सेम तरीके से आप SLTP लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एंड क्या होता है, बाय ऑन द स्पॉट
एंड क्या होता है कि हम जो सेल और बाय दोनों एकदम 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। 1 क्लिक में हम बाय, 1 क्लिक में हम सेल कर सकते हैं। एंड इसमें एक्सपायरी होती नहीं, मंथली वीकली कोई एक्सपायरी नहीं होती, मार्केट से चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। कोई इसमें आपको प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, कोई इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एकदम मार्केट कंटिन्यू वैसे चलता रहेगा, वैसे चलता है। आपका अगर एक ट्रेड लगा है तो मंथली सालों तक आप उसको होल्ड कर सकते हैं। प्लस माइनस की बात आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके से उसके अंदर ट्रेड करते हैं। आपका अकाउंट आपके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना माइनस जाएगा कितना प्लस जाएगा, उसमें मार्केट का कोई रोल नहीं है। आप किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लिवरेज की बात करें तो लिवरेज लाइक ए लोन, एंड ये जो आपको एक ब्रोकर देता है, ये जो लिवरेज होता है एक लोन की तरह होता है, ये आपको ब्रोकर देता है। ब्रोकर क्या देता है, एक आपका जितना उसके अंदर फंड होता है उससे मल्टीपल में आपको क्या देगा, वो लोन देता है। उसको आपको चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया के अंदर यही एक ऐसा लोन है जिसको आपको चुकाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग जो मनी है, जो इक्विटी है, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाता है। नहीं तो आप उसको निकाल सकते हैं, ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका ब्रोकर आपको कितना देता है या फिर उसमें कितनी लिमिट है, आप कितना यूज कर सकते हैं। आप अगर ट्रेड करते हैं तो उससे आपको अगर लिवरेज मिलेगा तो आप उससे मल्टीपल साइज के लॉट साइज या फिर जो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, जितना आपने इनिशियल में डिपॉजिट किया हुआ, ठीक है। एंड ये जो है ना आपको रेशियो के रूप में ही लिवरेज मिलता है। लाइक अगर आपका जो है मनी $1 है तब आपको 500 एंड 500 मैक्सिमम, मैंने अभी तक 500 और 400 देखा है जो लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर आप जो है प्रो फर्म यूज करते हैं उसके अंदर आपको 1:100 का मिलता है। लाइक ये वाला होता क्या है ये कि अगर हमारा $1 ट्रेडिंग में लगा है तो ब्रोकर जो है अपना $100 लगाता है, जिसको बोलते हैं लिवरेज। क्योंकि आप जितना ट्रेडिंग इसके अंदर कर पाएंगे $100 के अंदर, अगर आप लिवरेज लेते हैं तो आप $1 में भी वो वाला ट्रेडिंग कर पाएंगे। वो वाला जो साइज है लॉट साइज, उसको आप ले पाएंगे। लॉट साइज होता क्या है उसको हम अभी अगले वाले जो कुछ हैं चैप्टर्स उनमें सीखेंगे। तो अगर हम जो है $1 में ट्रेड कर पाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें लिवरेज मिला हुआ है। तो हमारी जो ट्रेड होगी तो $1 के अंदर ही हमारी मनी तो $1 ही है, लेकिन $100 में ब्रोकर दिया हुआ होता है। तो 1 एंड क्रॉस 100, अभी आपके पास इतना अमाउंट है, आप उस पर ट्रेड करेंगे। आपका $1 की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसमें ट्रेड फॉरेक्स के अंदर कर ही नहीं सकते। अगर आप लॉट साइज की होता है अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक लॉट के लिए हमको $1,00,000 चाहिए लगाने के लिए, उस पर ट्रेड करने के लिए। अगर वो नहीं होंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लिवरेज आपको मिल जाए, लिवरेज के अकॉर्डिंग आप उसमें कर पाएंगे। जैसे 500 आपको लिवरेज मिल गया, 500 आपका इक्विटी है, तो 500 इंटू 500 इतना करेंगे, आपका जो है समथिंग $2.5 लाख हो जाएगा। आप उसमें 2.5 लॉट भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम करते हैं। देखो, जो फॉरेक्स मार्केट होता है उसमें ना सेशंस होते हैं, मतलब मार्केट जो है चलता तो 24/7 है, लेकिन वो अलग अलग सेशंस में चलता है, वो अलग अलग सेशंस में चलता है। लेकिन अभी फिलहाल हम समझेंगे कि मार्केट ओपन कब होता है, क्योंकि ये जो समय के साथ में चेंज होता रहता है। मार्केट में 2 प्रकार के समय को फॉलो करता है, एक समर सीजन, एक विंटर सेशन। तो विंटर जोन जो होता है, यानी विंटर सेशन जो होता है, सीजन जो होता है, अक्टूबर से अप्रैल तक होता है। एंड समर सीजन जो होता है वो होता है अप्रैल से अक्टूबर, ठीक है। अब जो विंटर सीजन है उसके अंदर जो मार्केट जो होगा तो मंडे को ही ओपन होता है, लेकिन वो होता है 2:30 AM पर अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम जोन, ठीक है। और जो क्लोज होगा वो होगा सैटरडे को 1:30 पर। 1:30 कौन सा वाला, जो मॉर्निंग में रात में जो बजता है, इट मीन्स फ्राइडे का जो लास्ट होता है उस नाइट को। लेकिन समर सीजन में क्या होता है, ये होता है 1 घंटे बाद ओपन, 1 घंटे बाद ही क्लोज। मतलब ओपन होगा मंडे को मॉर्निंग में 3:30 पर, 3:30 AM पर। एंड जो मार्केट है क्लोज होगा वो होगा 2:30 पर, वो होगा 2:30 पर, ठीक है। एंड अभी हमारे अंदर जो 24 घंटे होते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, उसके अंदर कुछ मेजर सेशंस होते हैं, जैसे सिडनी सेशंस। तो सिडनी सेशन जो है ये होता है ऑस्ट्रेलिया का सेशन। ये जो है ओपन होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम जोन। ये होता है जिस टाइम मार्केट ओपन होता है समथिंग उसी टाइम पर। ये होता है 3:30 पर ओपन होता है। एंड ये जो है डे के 3:30 यानी कि 3:30 AM पर ओपन होगा एंड क्लोज होगा 12:30 पर दोपहर में। एंड जब टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है, इसको हम जापान सेशन भी बोलते हैं। सेशन ये सीजन एक ही बात है। तो ये होगा हमारा 1:30 पर ओपन
PM पर, ठीक है। एंड जो क्लोज होगा ये होगा 2:30 पर, 2:30 PM पर, यानी दोनों ही दोपहर में हो जाएगा। ये 1 घंटे के लिए ओपन आता है। एंड लंदन सेशन जो है ये जो होगा ओपन हमारा, ये होगा 1:30 पर, जो दोपहर में बजते हैं। एंड ये चलेगा रात को 10:30 तक, 10:30 PM तक। एंड उसके बाद में जो आता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। तो न्यूयॉर्क सेशन जो होता है, तो न्यूयॉर्क सेशन जो होता है इसको हम US सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और जो लंदन सेशन है उसको हम UK सेशन भी बोलते हैं। तो ये होगा हमारा 3:30 पर ओपन होगा, सॉरी 6:30 पर ओपन होगा, जो कि PM यानी कि इवनिंग में होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम जोन। एंड क्लोज होगा 2:30 पर, 2:30 AM, यानी कि रात को जिस टाइम समथिंग मार्केट ओपन होती है उस टाइम, ठीक है। एंड अगर हम देखते हैं करेंसी का इंट्रोडक्शन, तो क्या होगा, जैसे कि हमारे पास क्या होता है INR, यानी कि इंडियन रुपीज जो होता है। तो इसका जो आगे वाला जो साइन होता है इसे INR है, ठीक है, INR। इसके आगे के 2 साइन जो है ये जो है कंट्री को शो करते हैं। एंड ये जो आगे का लास्ट वाला साइन होता है, ये फर्स्ट 2 एंड ये लास्ट जो है, ये जो करेंसी को शो करता है, ये करता है कंट्री को एंड ये करता है करेंसी को। तो INR से IN जो है वो इंडिया है एंड R क्या रुपीज है, ठीक है। तो क्या हो गया इंडियन रुपीज। एंड CAD को अगर देखते हैं, CAD, तो CA से हो गया कैनेडियन या कनाडा एंड D से हो गया डॉलर। इस तरीके से जो ये मार्केट में जो करेंसीज होती है इस तरीके से फॉलो होती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास में सारे करेंसी जो है इसी तरीके से होते हैं, जैसे कि INR इंडियन रुपीज, कैनेडियन CAD कैनेडियन डॉलर, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, JPY जापानी, जो जापान है जापान का येन, एंड GBP का ग्रेट ब्रिटेनिया पाउंड, एंड USD का मतलब है अमेरिकन डॉलर। अच्छा, अमेरिकन डॉलर में आपको लग रहा होगा कि सर ये अमेरिकन डॉलर है लेकिन USD क्यों लिखा हुआ है। देखो USD का मतलब है यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है। तो क्योंकि अमेरिका को हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट, तो क्या होगा उसी की जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट, उसी को हम USD के अंदर रखते हैं, अमेरिकन डॉलर नहीं रखते, ठीक है। एंड फर्स्ट देखो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट 2 लेटर हैं वो क्या करेंगे, कंट्री को शो करेंगे। एंड जो लास्ट लेटर है वो जो है हमारे करेंसी को शो करेगा, सिंबल ऑफ करेंसी, ठीक है। एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग पेयर्स की बात करते हैं, तो 2 टाइप्स पेयर्स होते हैं इसके अंदर, मेजर 2 टाइप्स पेयर होते हैं, मेजर करेंसी पेयर, जैसे यूरो USD, GBP USD, USD CAD, USD CHF, USD JPY, AUD USD एंड ZD USD। तो इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री की करेंसी, तो डेवलप्ड कंट्री की करेंसी, मान लेते हैं कि डेवलप्ड जो हैं उनकी करेंसी अगर USD के साथ मिली हुई है, वो आगे हो सकती है पीछे हो सकती है, डज नॉट मैटर, ठीक है। तो वो जो है सारी करेंसी होंगी मेजर करेंसी। ये हमारे पास में 7 होती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये वाली। एंड उसके बाद में अगर आपकी कोई भी करेंसी माइनर हो या फिर मेजर हो, ठीक है। अब माइनर में कैसी करेंसी आती हैं कि कोई भी डेवलप्ड कंट्री आपस में मर्ज हो, मतलब कंट्री की करेंसी आपस में मर्ज हो, जैसे यूरो है एंड उसके बाद GBP है, दोनों करेंसी ही डेवलप्ड कंट्री की करेंसी है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनर करेंसी हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ USD नहीं है तो इसलिए माइनर रहेगा। लेकिन इन दोनों में से किसी के साथ भी USD आ जाता है तो फिर ये मेजर करेंसी बन जाएगा। यूरो CHF, यूरो CAD, GBP JPY, AUD CHF, AUD JPY, ये काफ़ी सारी होती हैं। तो क्या होगा, अगर कोई भी डेवलप्ड कंट्री दूसरी डेवलप्ड कंट्री के साथ में अगर कोई भी पेयर बनाती है तो वो हो जाएगा हमारे साथ में माइनर करेंसी पेयर। लेकिन कोई भी डेवलप्ड कंट्री अगर USD के साथ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर के साथ अगर पेयर बनाती है तो वो हो जाएगा मेजर करेंसी। इसके बाद में मेटल्स होते हैं, X से U USD, X से G USD, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर। बोलेंगे सर इसके साथ भी तो USD लगा है, इन दोनों के साथ भी तो USD लगा है, फिर ये मेजर करेंसी नहीं, क्यों? क्योंकि ये जो है मेटल्स हैं, मेटल्स जो है माइनर और मेजर नहीं होती हैं, ये मेटल्स ही होती हैं। इसके अलावा ऑयल से भी हम ट्रेड कर सकते हैं, किसके अंदर, मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, नेचुरल गैस, US ऑयल वगैरह ये सब। एंड इंडेक्सेस भी कर सकते हैं, US30 इंडेक्सेस का मतलब होता है जो इंटरनेशनल स्टॉक्स होते हैं वो फॉरेक्स के अंदर लिस्टेड होते हैं। जैसे इंडिया का जो है निफ्टी 50 होता है, वैसे ही फॉरेक्स के अंदर कुछ ब्रोकर्स में IND 50 होता है, जो कि
क्या होता है, जो कि हमारा निफ्टी 50 की तरह चलता है। चलता नहीं मतलब उसी का एक रूप होता है, वो फॉरेक्स के अंदर थ्रू ये चलता है। और इसके अलावा आप लोग क्रिप्टो करेंसी भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेड ही कर सकते हैं, लेकिन उनके रूल सारे क्रिप्टो करेंसी वाले ही फॉलो होते हैं। देखो अब पेयर जो बनता है वो कैसे बनता है, जैसे यूरो यूएसडी, ये ठीक है, ये वाला यूरोडी है, तो इसका फर्स्ट जो करेंसी है यूरो, इसको बोलते हैं प्राइमरी करेंसी, एंड ये लास्ट वाला इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी करेंसी, ठीक है। लेकिन अगर हम जो है प्राइमरी करेंसी को बेस करेंसी बोल दें और सेकेंडरी करेंसी को कीवर्ड करेंसी बोल दें, तब भी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये रहा करेंसी को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग आज के चैप्टर्स में डिस्कस किए हैं। इसके बाद में एक वीडियो और आने वाला है, इसके बाद हमारा बेसिक जो फॉरेक्स का वो पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, बने रहिए। एंड अगर आप चैनल पर अभी पहली बार आए हैं, क्योंकि चैनल ही नया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको पूरा ज्ञान मिलने वाला है फॉरेक्स का और ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग कोई भी सी भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग चार्ट ट्रेडिंग सीखेंगे तो चार्ट को, हर किसी चार्ट को एक जैसे ही रीड किया जाता है।